बयानिए को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो। जब ताबेदारों को लाया जाता है तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। पीडीएम ने फैसला कुन जदोजहद का आगाज कर दिया। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो पे छुपा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, वोट को इज्जत ना मिले तो नाअहल मुसल्लत किए जाते हैं। पाकिस्तान में महंगाई, लाकानूनियत मौजूद है। नवाज शरीफ कैसा गद्दार है जिसने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके किए। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन पीडीएम तहरीक से मुतालिक नून लीग का अहम इजलास। अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। मरियम औरंगजेब कहती है, अवाम ना घबराए, अब बारी हुकूमत के घबराने की है। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और तकसीम की हर मुमकिन कोशिश की गई। कारकुन अपने कायद और जमात के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है, मुल्क आइन पाकिस्तान के मुताबिक चलेगा तो तरक्की करेगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अवाम की ख्वाहिशात के आगे धांधली का बंद बांधा गया। हम अवामी हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बानी एमक्यूएम की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई तो नवाज शरीफ पर क्यों नहीं? शहबाज गिल का मुतालबा। कहा, तासुर जिया जाएगा। नवाज शरीफ पंजाब से है, इसलिए छोटे सूबे क्या सोचेंगे? कानून सबके लिए यकसा है। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की राह हमवार की। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की ऑपोजिशन पर वार। कहते हैं, वक्त बताएगा मौलाना और मीन लीग गठजोड़ का ऊंट किस करवट बैठेगा। बेगम सफ्तरवान के फैसलों ने हमेशा नून लीग को ही नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। नैब रावलपिंडी का नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए एफआई को खत। लीगी कायद की इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाएगा। जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। जलसों के शेड्यूल के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत एहतसाब के नाम पर फ्रॉड कर रही है। क्रिकेट के मैदान में सेंचुरी बनाने के शौकीन कप्तान ने महंगाई में भी हर चीज की सेंचुरी बना डाली। सिंध के जजायर किसके कंट्रोल में हो गए? वफाकी और सूबाई हुकूमत ने ठन गई। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर दिए। वीकेंड को 23 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। वफाकी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। बंडल आइलैंड पर नया शहर बसाने से मुतालिक सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा। वसूल होने वाली आमदन सिंध की सूबाई हुकूमत को जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, इमरान खान कराची के डिजायर पर 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, ये तासुर गलत है कि कराची पर कब्जा किया जा रहा है। जो भी डेवलपमेंट होगी सूबे के अवाम को ही फायदा होगा। नून लीग रहनुमाओं की आज फिर नैब में पेशी। आमदन से ज्यादा सासाजात केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। ख्वाजा आसिफ अकामा केस की तहकीकात में पेश न हुए। जाली अकाउंट स्कैंडल और पिंक रेजिडेंसी केस। सोमनी ग्रुप के अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी। मज़ीद 3 गवाह तलब। कोई कानून जजिस और अफवाज पाकिस्तान को यह हक नहीं देता कि वो जमीन ले। वज़ीर आज़म भी कानून बनाए बगैर किसी को प्लॉट अलॉट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी केस पे जस्टिस काजी फायज ईसा का इजाफी नोट। मुल्क का बड़ा शिकायत का निजाम मुकम्मल फ़ाल। सरकारी इदारों और महकमों तक कमजोर तबके की रसाई मज़ीद आसान बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर तमाम सूबों में सिटीजन पोर्टल पर अफसरान को जिम्मेदारी तफवीज़। 8,864 से ज़ायद सरकारी दफातर को मरासला जारी।
मुस्तहिक खानदानों को अदायगियों के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआफ़िक़ ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का ग़ुरबत में कमी के तमाम प्रोग्राम्स को बदउनवान अनासिर से पार करने के अज़्म का अदा कहती है। करप्शन में मुलव्विस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 32 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली के झटके। बिजली की कीमत में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा हुकाम के मुताबिक कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ₹700 में सिर्फ 10 किलो आटा। आवाम सन्नाटे में आ गए। कराची में 10 किलो चक्की का आटा ₹750 में फरोख्त होने लगा। लाहौर के बाजारों से भी आटा गायब। महंगाई के मारे आवाम कहते हैं हुक्मरानों 2 वक्त की रोटी के काबिल तो छोड़ दो। मुआशी कमजोरियों के कायदा पॉलिसी पर मनफी असरात। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का एतराफ़। मुईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत ने अखराजात में कमी के साथ बरामदात में भी कमी की है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा। इज्तिमा, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव का मरकज बन चुके। आवाम ने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। माहिरीन की NCOC इजलास में ब्रीफिंग। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शराकतदारों से मुशावरत का भी फैसला। आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। गर्मी में भी हम साया ढूंढते रहते हैं पूरे दिन, और सर्दियों में हम धूप ढूंढते रहते हैं। मुकाम में अफसोस ये है कि 600 से ज्यादा स्कूल उनकी एक ईंट भी नहीं रखी है। आजाद कश्मीर पे 1242 मंसूबे नामुकम्मल। 892 प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज तक नहीं हुआ। 467 तालीमी इदारों की तामीरात शुरू नहीं हो सकी। जलजले से शदीद मुतासिर जिला बाग के देही इलाके। तमीर नौ के मुंतजिर हर गाँव में लोग मुश्किलात का शिकार। बाजार की मछली से जान छुड़ाएं। घर में फिश फार्मिंग करें और सेहत बख्श मछलियां खाएं। मुल्तान सराय यूनिवर्सिटी ने बायोफ्लैग फिश फार्मिंग मुतारिफ करा दी, जिससे बासानी फिश फार्मिंग हो सकेगी। लाहौर के दिल्ली दरवाजे में मुखिया दौर का शाही हमाम। दीवारों पर की गई तज़ीन और आयश मुखिया फन तामीर की मुनफरिद झलक दिखाती है। शाहजहां की गवर्नर वजीर खान ने आम लोगों और मुसाफिरों के लिए हमाम तामीर करवाया था। मस्जिदुल हराम में सैनिटाइजिंग के लिए स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस के मुताबिक स्मार्ट रोबोट बंद मकामात पर वबा के इंसदाद में मुआविन साबित होगा। और लाहौर में हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज महफिल समा और दुरूद व सलाम से फज़ा मुअत्तर।